तो जैसे कि फ्रेंड्स कल आपने देखा ही होगा कि मैंने एक वहां पे YouTube पे पोस्ट अपडेट किया था, जिसके ऊपर मैंने शो किया था वहां पे हम करने वाले हैं यहाँ पे Zenfone 7 और यहाँ पे Asus के ROG 3 का फुल कंपैरिजन। मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ Asus के Zenfone 7 और 7 Pro के बारे में कि वो इंडिया में लॉन्च होने वाला है या नहीं, और आपको बता दूंगा कि और Zenfone 7 अगर इंडिया में लॉन्च होता है तो उसको लेने का फायदा है या नहीं। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है लवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाबी टेक गेमिंग। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे दोनों फोन्स के यहाँ पे स्टैट शो कर देता हूँ। आप दोनों साइड पे स्टैट्स देख लीजिए, मैंने पूरे के पूरे स्टैट्स शो कर दिए हैं। आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करने के बाद यहाँ पे स्टैट्स की ओर एक बार नजर लगा लीजिएगा। तो जैसे कि आपने यहाँ पे स्टैट्स देख ही चुके हैं, तो अब आपके सामने मैं यहाँ पे स्टैट्स बाय स्टैट्स यहाँ पे कंपेयर कर दूंगा दोनों ही फोन्स के प्लस पॉइंट को और नेगेटिव पॉइंट्स को, और देख लेते हैं कौन से फोन में यहाँ पे ज्यादा प्लस पॉइंट निकल के आते हैं और कौन सा फोन आपके लिए यहाँ पे बेस्ट सूट होता है। तो अगर यहाँ पे हम पहले पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है इसकी बॉडी को रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं दोनों साइड पे आपको साइड बाय साइड यहाँ पे बॉडी की यहाँ पे कंपैरिजन करके दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे डायमेंशंस में इतना ज्यादा फर्क नहीं है। आपको यहाँ पे Asus ROG 3 में आपको 6.59 इंच की यहाँ पे एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। और अगर दोनों का यहाँ पे वेट की बात करें तो दोनों का वेट ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। यहाँ पे 10 ग्राम ज्यादा है Asus के ROG 3 का, लेकिन 10 ग्राम का कोई खास यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों ही आपको वेट में सेम ही लगेंगे। अगर हम बात कर लेते हैं गोरिल्ला ग्लास की, तो यहाँ पे दोनों ही फोन में सेम फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 6 और बैक में यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 3 का सपोर्ट मिल जाता है। तो दोनों में ही आपको सेम ही चीज देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले की, तो मैंने आपको जैसे बता ही चुका हूँ, यहाँ पे एक में सुपर एमोलेड और एक में एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। तो इसमें ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिलेगा। फर्क आपको देखने को मिलेगा Asus के ROG 3 में। यहाँ पे आपको मिल रहा है 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले, जो कि यहाँ पे 160 में भी अनलॉक हो जाता है। और वहीं Zenfone 7 और 7 Pro में आपको देखने को मिल रहा है 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश का डिस्प्ले। तो मैं यहाँ पे अगर पॉइंट देने की बात करूं तो रिफ्रेश रेट के मामले में तो यहाँ पे Asus का ROG 3 यहाँ पे 1 पॉइंट लेके जा रहा है। अगर हम बात करते हैं दोनों ही फोन की UI और OS में, तो आपको यहाँ पे मिल जाता है Android 10 का सपोर्ट दोनों ही फोन्स में। और साथ ही साथ आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे Asus के ROG 3 में आपको एक स्पेशल यहाँ पे ROG UI देखने को मिल जाती है 3.0, और आप इसको स्टॉक में भी चेंज कर सकते हैं जैसा कि आपको Zenfone 7 या 7 Pro में देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पे Asus ROG 3 यहाँ पे पॉइंट लेके जा रहा है, क्योंकि Asus के ROG 3 को आप स्टॉक में भी चेंज कर सकते हो और अपने गेमिंग के अकॉर्डिंगली गेमिंग UI में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे सीधा सीधा पॉइंट यहाँ पे Asus के ROG 3 को जा रहा है, अगर हम इन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। अगर हम यहाँ पे प्रोसेसर की बात करते हैं और GPU की बात करते हैं, तो दोनों ही फोन में आपको सेम चिपसेट और GPU देखने को मिल जाता है। दोनों ही फोन में आपको स्नैपड्रैगन का 865 प्लस प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे GPU दोनों ही फोन में आपको यहाँ पे एड्रीनो का 650 देखने को मिल जाएगा। तो इन दोनों ही फोन में परफॉर्मेंस के मामले में कोई भी फर्क नहीं है, आपको दोनों ही फोन में बहुत ही ज्यादा शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं मेमोरी के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि Zenfone 7 या फिर 7 Pro में आपको यहाँ पे डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाता है यहाँ पे अपने मेमोरी कार्ड को अटैच करने का। ROG 3 में ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता। तो ये फीचर यहाँ पे Zenfone 7 को यहाँ पे 1 पॉइंट दिलाता है Asus ROG की जगह पे। तो यहाँ पे आप Zenfone 7 में दो सिम कार्ड के साथ साथ एक डेडिकेटेड यहाँ पे मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो। अगर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको कैमरे के बारे में बता देता हूं। तो अगर यहाँ पे हम कैमरास की बात करते हैं तो Zenfone सीरीज में यहाँ पे जो सबसे ज्यादा सेलिंग पॉइंट रहता है तो इसके कैमरा का रहता है, क्योंकि हमें यहाँ पे मिल जाता है फ्लिप कैमरा। तो लास्ट ईयर के 6Z में हमें देखने को मिला था वहां पे ड्यूल फ्लिप कैमरा, तो यहाँ पे इन्होंने उस कैमरा को अपग्रेड कर दिया है और वहां पे हमें देखने को मिल रहा है ट्रिपल फ्लिप कैमरा। तो आप मेन कैमरे को भी एज अ सेल्फी कैमरा यहाँ पे यूज कर पाओगे। अब हम बात करते हैं कैमरास की। तो कैमरा में यहाँ पे दोनों ही फोन में जो प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है वो एक्जैक्टली सेम मिलता है, जो कि है सोनी का IMX686। वो आपको एक्जैक्टली सेम वहां पे पिक्चर क्वालिटी निकाल के देगा जो Asus ROG 3 अभी हमें दे रहा है, क्योंकि जो मेन शूटर है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। तो अगर हम बात करते हैं दूसरे कैमरा की, तो जो Asus का ROG 3 है उसमें हमें देखने को मिल जाता है अल्ट्रा वाइड कैमरा, जो कि है 13 मेगापिक्सल का, और Zenfone 7 और 7 Pro में आप हमें देखने को मिल जाता है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। अगर हम ऑन द पेपर बात करते हैं तो यहाँ पे प्लस पॉइंट निकल के आता है यहाँ पे Asus के ROG 3 की तरफ। लेकिन अगर हम नेक्स्ट कैमरा की बात करते हैं तो Asus ROG 3 का जो नेक्स्ट कैमरा है वो है मैक्रो कैमरा, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और आपने बाकी वीडियोस में भी देखा होगा Asus के ROG 3 के बारे में, उन्होंने मैक्रो के जो टेस्ट सैंपल दिखाए होंगे वो आपको बिल्कुल देखने में अच्छे नहीं लगे होंगे,
वो इतनी अच्छी क्वालिटी वहां पे प्रोड्यूस नहीं करते, तो वहां पे अगर वो उसको ना भी लगाते तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वहीं अगर हम Zenfone 7 की बात करते हैं तो वहां पे जो उन्होंने तीसरा कैमरा दिया है वो दिया है हमें टेलीफोटो लेंस, जो कि 3x ऑप्टिकल जूम आपको करके दे देगा, जो बेनिफिशियल भी है मेरे हिसाब से मैक्रो की जगह पे। और जो ये इन्होंने कैमरा दिया है ये 8 मेगापिक्सल यहाँ पे सपोर्ट करता है। और अगर हम ओवरऑल बात करते हैं यहाँ पे, एक तो यहाँ पे हमें सेल्फी कैमरा मिल जाता है सेम टू सेम जो मेन कैमरा है Zenfone 7 में, जिसकी वजह से यहाँ पे एक पॉइंट जा रहा है Zenfone 7 को। यहाँ पे अगर कैमरा की साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पे मेन कैमरा बिल्कुल सेम निकल के आता है और बाकी कैमरा यहाँ पे अल्ट्रा वाइड यहाँ पे ROG 3 में ज्यादा अच्छा है। लेकिन जो तीसरा कैमरा यहाँ पे Zenfone 7 में लगा दिया है, जो उससे जो ओवरऑल कैमरा का सिनेरियो बन रहा था वो Asus Zenfone 7 में अच्छा है। तो यहाँ पे कैमरा वाले पूरे मॉड्यूल में यहाँ पे Zenfone को यहाँ पे एक पॉइंट मिलता है। तो अगर हम वीडियो क्वालिटी की बात करें, दोनों ही फोन में आपको सेम ही वीडियो क्वालिटी देखने को मिल जाती है, क्योंकि दोनों फोन यहाँ पे शूट करेंगे अपने 64 मेगापिक्सल के कैमरा से। और जैसे कि आपको पता ही है कि ROG 3 में आपको 30 FPS 8K का वहां पे सपोर्ट मिल जाता है, तो सेम ही सपोर्ट आपको मिलेगा यहाँ पे Zenfone और Zenfone Pro में। तो दोनों ही फोन यहाँ पे कैपेबल हैं 8K वीडियो रिकॉर्डिंग करने के ऊपर, जो कि कर सकते हैं 30 FPS पे। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे कि 6G लास्ट ईयर हमारे यहाँ पे लॉन्च हुआ था, उसका जो कैमरा था उस पे जो मोटर लगी हुई थी, इन्होंने जो इस बार वाला मॉडल निकाला है 7G, या उसको हम बोल सकते हैं Zenfone 7, जो उस मोटर की क्वालिटी वहां पे दी गई है कैमरा की वो ज्यादा अच्छी दी गई है इस ईयर पिछले साल के मुकाबले। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं डायरेक्टली 6G को 7G के साथ। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे साउंड के मामले में, तो यहाँ पे जो ROG 3 आपको स्पीकर प्रोवाइड कर रहा है उसका मुकाबला कर पाना यहाँ पे किसी भी फोन के लिए यहाँ पे मुश्किल है। आपको यहाँ पे Zenfone 7 और 7 Pro अच्छी क्वालिटी का स्पीकर यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, ऑडियो क्वालिटी अच्छी आएगी। लेकिन अगर आप उसको साइड बाय साइड कंपेयर करोगे ROG 3 के साथ, तो यहाँ पे ROG 3 1 पॉइंट की जगह पे 2 पॉइंट ले जाएगा, क्योंकि इतनी अच्छी यहाँ पे उसकी साउंड क्वालिटी निकल के आती है। और यहाँ पे दोनों ही फोन में आपको 3.5mm जैक देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आपको Asus ROG 3 में छोटा सा यहाँ पे अपग्रेड मिल सकता है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे पैसा खर्च कर सकते हो, आपका बजट अलाउ करता है, तो आप वहां पे एरो एक्टिव कूलर को परचेज कर सकते हो, जो कि आपको वहां पे 3.5mm जैक का सपोर्ट दे देगा। लेकिन उसका भी मैंने आपको रिव्यू बना के दे दिया है, आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं, उसका रिव्यू ऑलरेडी मैंने बना दिया था, वो इतना ज्यादा वर्थ नहीं है। लेकिन अगर आपको चाहिए ही 3.5mm का जैक अपने फोन में, तो आप उसको बाय करने के बारे में सोच सकते हो। अगर हम यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात करते हैं, तो दोनों ही फोन में आपको 5G कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, दोनों ही फोन में आपको ड्यूल बैंड वाईफाई देखने को मिल जाता है, दोनों ही फोन में आपको सेम तरह के सेंसर देखने को मिल जाते हैं। जो यहाँ पे फर्क है वो सिर्फ यहाँ पे एक ही यहाँ पे फर्क देखने को मिल रहा है कि Asus के ROG 3 में आपको देखने को मिल रहे हैं वहां पे 2 टाइप सी कनेक्टर, जो कि है एक साइड में दिया हुआ और जो एक बॉटम में दिया हुआ। साइड में देने का रीजन यही है कि आप गेमिंग करने के टाइम पे वहां पे आप फोन को चार्ज कर सकते हो, जो कि गेमिंग करते टाइम बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट देना चाहूँ तो इस साइड पोर्ट की वजह से यहाँ पे Asus के ROG 3 को एक पॉइंट यहाँ पे जाता है। तो अगर हम फोन अनलॉक की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है दोनों ही फोन में फेस अनलॉक, लेकिन यहाँ पे Asus के Zenfone 7 में आपको देखने को मिलता है साइड माउंटेड यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि पावर बटन के ऊपर माउंट किया गया है। वैसे तो अगर देखा जाए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दे सकते थे, लेकिन इन्होंने ये नहीं दिया, तो इसकी वजह से यहाँ पे ROG 3 जिसमें कि हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, तो उसको हम यहाँ पे एक पॉइंट दे देते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बैटरी की, तो यहाँ पे सीधा सीधा 1000 mAh का यहाँ पे फर्क दिया गया है, हमें Asus ROG 3 में देखने को मिल जाती है 6000 की बहुत ही बड़ी यहाँ पे बैटरी, और दूसरी साइड पे हमें देखने को मिल जाती है Asus के Zenfone 7 और 7 Pro में 5000 mAh की बैटरी। अगर हम डायरेक्टली कंपेयर करते हैं तो 1000 का डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे अगर सपोज करो किसी यूजर को Asus के ROG 3 में 9-10 घंटे का यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा है, तो वहां पे आपको 7 या 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाएगा। वैसे अगर 5000 mAh बाकी फोन्स के साथ कंपेयर करते हैं तो बहुत बड़ी बैटरी है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ करिए इसको ROG 3 के साथ कंपेयर, तो इसी की वजह से यहाँ पे ROG 3 को एक पॉइंट जाता है। अगर हम चार्जर की बात करते हैं तो दोनों ही फोन में सेम चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि 30 वॉट का, और यहाँ पे जो Asus Zenfone 7 और 7 Pro की बैटरी है वो जल्दी चार्ज हो जाएगी क्योंकि वो थोड़ी सी कम है। लेकिन अगर हम चार्जिंग स्पीड की बात करते हैं तो दोनों ही फोन में सेम चार्जिंग स्पीड आपको देखने को मिल जाती है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे लास्ट पॉइंट की ओर, जो कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि है प्राइसिंग को लेकर। इसी प्राइसिंग के ऊपर सारी की सारी गेम घूम रही है यहाँ पे। अगर सपोज करो आपको मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्राइसिंग की बात करता हूँ, तो यहाँ पे हमें Asus ROG 3 वो देखने को मिल जाता है हमारे इंडिया में 50,000 रुपए का। अगर हम उसको डॉलर में देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है $619 का।
अगर हम 619 को आपको मैं कन्वर्ट करके दिखा देता हूं यहाँ पे, अगर हम कन्वर्ट करते हैं 45,000 से लेके 46,000 के बीच में, तो आप खुद सोच सकते हैं कि जो हम डायरेक्टली कन्वर्ट करने के बाद जो प्राइस आ रहा है, तो उस प्राइस में इन्होंने 5,000 एक्स्ट्रा ऐड करके 50,000 यहाँ पे इंडिया में सेल कर रहे हैं। तो 45 का फोन में मिल रहा है 50 में, जो कि वर्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे हमारे जीएसटी हाइक हुआ था, जो हम यहाँ पे कन्वर्जन करते हैं यूएसडी और आईएनआर में, तो उसमें भी थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो यहाँ पे जिस प्राइस पे इंडिया में लॉन्च किया गया है वो बिल्कुल परफेक्ट प्राइस था यहाँ पे Asus के ROG3 के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे Zenfone 7 और 7 Pro के प्राइजेस के बारे में। तो अगर हम डायरेक्टली बात करते हैं, यहाँ पे जो ताइवान में जो यहाँ पे लॉन्च किया गया था, वहां पे जो उन्होंने लॉन्च किया था Zenfone 7 को, वो कुछ 58 और 60 के बीच में किया है। और जो अगर हम 7 Pro की बात करते हैं, तो वहां पे वो उसका प्राइस निकल के आ रहा है कन्वर्जन करने के बाद, जो कि है 70,000। तो अगर हम डायरेक्टली कंपेयर करते हैं 70,000 और 50,000, तो आप यहाँ पे आंखें बंद करके ROG3 को पिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 70,000 बहुत बड़ा यहाँ पे मार्क निकल के आ जाता है। और यहाँ पे 20,000 का जो डिफरेंस दिया गया है, ये इतना वर्थ भी नहीं है कि आप वहाँ पे Zenfone 7 Pro को यहाँ पे परचेज करो। अब अगर बात कर लेते हैं प्राइस कट के बारे में, सपोज यहाँ पे जो Asus की कंपनी है वो यहाँ पे प्राइस कट कर भी देती है इंडिया में, तो आप यहाँ पे देखिए कि वहां पे 40 से लेके 45 तक वहां पे Zenfone 7 वहां पे लॉन्च होगा, और 45 से लेके 55 के बीच में कोई प्राइस निकल के आएगा अगर लॉन्च करती है इंडिया में 7 Pro का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का यहाँ पे एक ऑलरेडी फ्लैगशिप डिवाइस चल रहा है, जो कि है Asus के ROG3। अगर वहां पे सपोज 50,000 का वहां पे Zenfone 7 Pro यहाँ पे लॉन्च कर देंगे, तो अगर स्पेसिफिकेशन को अगर डायरेक्टली कंपेयर करते हो और फोन की परफॉर्मेंस को अभी आप देखते हो, तो यहाँ पे तो ROG3 यहाँ पे बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। तो आप अपने एक फ्लैगशिप को दूसरे फ्लैगशिप से डायरेक्टली कंपीट वहां पे नहीं करवा सकते। तो यही एक बहुत बड़ा यहाँ पे पॉइंट निकल के आ रहा है कि शायद Zenfone 7 और 7 Pro इंडिया में लॉन्च ना हो बिकॉज ऑफ इट्स प्राइसिंग, क्योंकि प्राइसिंग यहाँ पे बहुत बढ़ा दी गई थी। तो यहाँ पे इंडिया में क्या किया गया था, ROG3 को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे स्टेप्स लिए गए थे। वहां पे इंडियन ऑडियंस को वहां पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व किया था, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे Asus के Zenfone 7 और 7 Pro के साथ नहीं किया गया है। तो अगर तो वो लॉन्च करते हैं 40,000 से लेके 50,000 के बीच में कोई भी प्राइस, तो भी मैं आपको कह रहा हूं कि Asus का ROG3 आपके लिए बहुत बेटर ऑप्शन यहाँ पे निकल के आएगा, क्योंकि दोनों ही फोन यहाँ पे देखा जाए तो 70% सेम स्पेक शेयर करते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं कुछ डिफरेंसेस की, तो इस वीडियो में मैंने वो कवर कर ही दिए हैं। और यहाँ पे मैंने ये भी बता दिया है कि यहाँ पे प्राइसिंग को लेकर यहाँ पे इंडिया लॉन्च के ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पे रिस्क बना हुआ है, और यहाँ पे रूमर्स ये भी आ रही हैं और काफी कंफर्म लीक्स ये भी आ रही हैं कि तो इंडिया में इस बार Zenfone 7 7 Pro यहाँ पे स्किप कर देगी कंपनी। तो यहाँ पे कंपनी अगर स्किप भी करती है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप खुद ही सोचिए कि अगर एक ही कंपनी अपने दो फोन्स को सेम प्राइस पॉइंट में उतार देती है, और जो दोनों ही फोन है जो वो सिमिलर सी वहां पे परफॉर्मेंस करके देते हैं आपको, तो कस्टमर के माइंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। और इसी प्राइसिंग को देखते हुए यहाँ पे मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि शायद यहाँ पे Asus Zenfone 7 और 7 Pro यहाँ पे स्किप कर देगी। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद यहाँ पे यही था कि जो यूजर वेट कर रहे थे वहां पे Zenfone 7 और 7 Pro की, तो काइंडली वो वेट वहां पे ना करे, या तो आप अपना कोई अल्टरनेट फोन परचेज कर लें या फिर Asus ROG3 की तरफ देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने Asus के ROG3 और Asus के Zenfone 7 और 7 Pro के जितने भी आपके कंफ्यूजन थे माइंड में और लॉन्च को लेके और दोनों के कंपैरिजन को लेके, मैंने सारे के सारे वहां पे मिटा दिए होंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मैं ऐसे ही आपके लिए टेक और Asus के रिगार्डिंग वीडियोस लाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।